morning everyone. Good morning. Sit down. It's our Hindi grammar class. Okay? आज हम लोग का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया तो पूरा चैप्टर में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिवली. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन को आप लोग को ऑप्शन भी दिया गया है और उस ऑप्शन में आप लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, उसे टिक आउट करना है. तो चलिए, फर्स्ट प्रशांत कम हियर. प्रशांत, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह होती है क्या? भाषा या लिखित भाषा या मौखिक भाषा? चलिए प्रशांत के लिए क्लास नेक्स्ट. रोशन कम हियर. ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है स्वर, व्यंजन या वर्ण. नेक्स्ट गा कौन बनाएंगे? आयुष वर्मा कम हियर. आयुष वर्मा, क्या लिखा हुआ है? जिन वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है उन्हें कहते हैं क्या? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण? यह है आपका संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण. क्वेश्चन देख लीजिए पहले ध्यान से. जिन वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है उन्हें कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण. चलिए आप पहले बताइए. आप लोग बताइए, जो आयुष वर्मा बनाए हैं वो राइट या रॉन्ग? ये जो टिक आउट किए हैं सर्वनाम को, तो सर्वनाम का कोई नाम होता है? सर्वनाम किसे कहते हैं पता है आप लोग को? जो संज्ञा के बदले में जो शब्द उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम. संज्ञा के स्थान पे जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं. और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो यहाँ क्या क्वेश्चन है? जिन वस्तुओं का, अभी हम वस्तु बोले थे आप लोग को, जिन वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं. तो संज्ञा पहले ऑप्शन में था तो आप सर्वनाम कर दिए, ये गलत हो गया. राइट आंसर क्या होगा? संज्ञा. ये गलत होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम है, कौन चुनना है? तो इसे चुनेंगे. वंदना. वंदना कम है. ऑप्शन है कुर्सी, आप या औरत. आप. वेरी गुड. अभी आप लोगों को बताया गया सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं.
कितने रूप होते हैं? तीन। वैसे नहीं लिखिए, क्या पूछा जा रहा है? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो पहले इस तरह से लिखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं। तो पहला लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। इस तरह से पहले भाषा के 3 रूप होते हैं। इस तरह से लिखिए। थोड़ा और बड़ा बना रखिए। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला लिखित, आप लिखित से लिखते हैं, थोड़ा गलत है। और ये क्या लिखना है? कौन से? चलिए देखिए आंसर।
होते हैं? 3 रूप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? लिखित भाषा। जो अभी हम लोग लिख करके पढ़ाई कर रहे हैं वो कौन से लैंग्वेज में आएगा? लिखित भाषा। लिखित भाषा में आएगा। कौन से? लिखित भाषा। जो अभी आप लोग को बोल करके समझाया जा रहा है, जो आप लोग बातचीत करते हैं वो कौन सी भाषा में आता है? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा में? मौखिक भाषा। जो हम लोग इशारा करके, किसी को हम इशारा करते हैं, जैसे आप लोग को इशारा करके बिना बोले, उसे क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ओके, कंप्लीट हो गया आप लोग का? क्वेश्चन नंबर 2। वर्ण कौन से हैं? कौन कौन बताएंगे? ये कौन बताएंगे? अयुग्वाह वर्ण कौन से हैं? सिमरन, आप बताएंगे क्या? आपको नहीं आ रहा? और कौन बताएंगे? अन और आह जो क्या है? अयुग्वाह वर्ण। क्या? अन और आह जो है अयुग्वाह वर्ण। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, शब्द कैसे बनते हैं? इसका आंसर कौन देगा? शब्द कैसे बनते हैं? शब्द कैसे बनते हैं? बताइए पहचान। क्या कहते हैं?
स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द बनते हैं कौन लिखेंगे? शब्द बनते हैं। स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए प्रशांत के लिए। ये क्वेश्चन 3 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 ऊपर दे दिया जाए। संज्ञा की परिभाषा लिखना है। कौन लिखेंगे? संज्ञा की परिभाषा लिखना है। डिफिनेशन लिखना है। ये कौन बताएंगे? चलिए सिमरन कम है। नीचे देखिए आप कहाँ जा रहे हैं। मैं देख सीधा थोड़ा नीचे ध्यान देते हुए। हो गया। के नाम को संज्ञा कहते हैं। जाइए लिखा हुआ सही है बट इनका थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ चलिए देखिए इसका संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी
व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए सभी लोग साथ में बोलिए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अयुग्मा वर्ण कौन से हैं? अन तथा अह। अन तथा अह शब्द कैसे बनते हैं? स्वर तथा बोलिए स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद हो गया सभी को?